जी बेटा, इससे पहले हमने बात की कि मिस्टर जिप्स का इंटरव्यू जो था वो कैसे हुआ, उसने मिस्टर वेदरबाई से उसकी जो डिस्कशन है वो कैसी हुई, और फिर उसके बाद मिस्टर जिप्स की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें उसका जो एक्सपीरियंस था वो किस तरह का था, किस तरह से वो बच्चे अपने न्यू टीचर को तंग करने के लिए रेडी थे। लेकिन मिस्टर जिप्स के माइंड में इस वक्त वेदरबाई की वो बात चल रही थी, सो समबॉडी हैज ड्रॉप द लिड, और the writer says that he must take everyone by surprise. He must show that there is no nonsense about him. So उसने क्या कहा, you there in the fifth row with you with the red hair, what's your name? Okay. So this is what he's calling, and then the boy who was there, okay, he said, Kohli sir. Kohli sir. Okay. उसने क्या कहा, okay. कोहली सर, कि मेरा नाम कोहली है, मेरा नाम कोहली है। Very well, Kohli. You have 100 lines. You have 100 lines means कि कोहली तुम्हें 100 lines लिखने की सजा दी जाती है। तो फर्स्ट ही उसने 100 lines की जो सजा है वो उसे मिली। अगर मिस्टर जिप्स यहाँ पर ये स्टेप ना लेता तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका वही हाल होता जो वहां पर मेलबरी पब्लिक स्कूल में हुआ। और लेकिन अब उसने ये बताना था कि देयर इज नो नॉनसेंस अबाउट हिम एंड नोबडी कैन play tricks with him. So that is why he has done that. No trouble at all after that. He had won his first round. So इसके बाद उसे कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि वो अपना पहला राउंड जो है वो जीत चुका था, मीन कि उसने पहला मैदान मार लिया था। तो उसने ये बता दिया था कि अगर कोई इस तरह की कोई भी शरारत करेगा तो वो पनिशमेंट का मुस्तहिक ठहरेगा। And years later, when Kohli was an alderman of the city of London and baronet of and various other things, और सालों के बाद जो एल्डरमैन जो है वो जो ब्रिटिश हुकूमत का जो निज़ाम है उसमें जो होती है डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजमेंट होती है उसका जो एक ओहदा है उसको एल्डरमैन कहते हैं। यहाँ पे जिस तरह से ACDC वगैरह और भी बहुत सारे ओहदे होते हैं, तो यहाँ पे एल्डरमैन है वो हाई रैंक है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और बैरोनेट जो है वो एक छोटे नवाब को जो है वो क्या है कहा जाता है। और वो भी एक जो होता है ना जागीरदाराना जो फ्यूडल सिस्टम होता है उस का जो ओहदा है उसको भी बैरोनेट कहा जाता है। तो यहाँ पे अब आने वाले सालों बाद वही कोहली जिसको मिस्टर जिप्स ने सजा दी थी, तो वही कोहली लंदन सिटी का बैरोनेट भी बना, एल्डरमैन भी बना, और फिर एक बैरोनेट भी था और भी बहुत सी चीजें उसे मिली। He sent his son, also red hair, to Brookfield. उसने अपने बेटे को भेजा, वो भी सुर्ख सर वाला था। उसने अपने बेटे को भी क्या भेजा, स्कूल में भेजा, ओके, उसी स्कूल में जहां पर वो खुद क्या है पढ़ा था। ओके, उसके भी सुर्ख बाल थे और अपने बाप की तरह से मीन्स के, क्योंकि पहले तो उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उसके रेड हेयर थे, लेकिन वो भेजा उसने। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहा करते थे, कोहली योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय एंड वाज पनिश्ड। तो उस लड़के को जो बाद में आया उसको मिस्टर चिप्स ने ये कहा कि कोहली तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था कि जिसको मैंने कभी सजा दी थी। When I came here 25 years ago, okay? जब मैं यहाँ पर 25 साल पहले आया, तो योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय जिसको मैंने सजा दी थी। He deserved it then
and you deserve it now. It means इस कोहली ने भी कोई शरारत की होगी, तो मिस्टर जिप्स ने उसे क्या कहा कि तुम्हारा बाप उस वक्त सजा का मुस्तहिक था और अब तुम इस सजा के क्या हो, मुस्तहिक हो। इसने भी शरारत की होगी, उसके फादर ने भी शरारत की थी। तो मिस्टर जिप्स ने उसे ये कहा, हाउ दे ऑल लाफ्ड, और सारी क्लास कैसे हंसी थी। एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन द नेक्स्ट लेटर। और किस तरह से सर रिचर्ड भी बुलंद आवाज में जो है वो हंसने लगे थे जब उनके लड़के ने जो आने वाली अगली जो इतवार थी उस खत में ये बात लिख के भेजी थी कि मिस्टर चिप्स की ये जोक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मिस्टर चिप्स जो है वो एक मजा करने की बहुत अच्छी सलाहियत रखता था, तो उसका जो मजा है इट वाज फेमस ऑल ओवर। सो दैट इज व्हाई मिस्टर चिप्स जो है वो उसका जो मजा है वो बच्चे भी उससे महजूज होते हैं और बाकी लोग भी उससे महजूज होते हैं। इसी वजह से मिस्टर चिप्स ये जो बात है कि तुम्हारा बाप उस वक्त सजा का मुस्तहिक था और अब तुम सजा की मुस्तहिक हो, ये अल्टीमेटली वहां पर इसे क्या मिलता है, एक फेम मिलता है। एंड अगेन many years after that, और फिर उसके बहुत सालों बाद there was an even better joke, इससे भी better joke हुआ। For another Kohli had just arrived, son of the Kohli who was the son of the first Kohli। एक और कोहली वहां पर आया जो उस कोहली का बेटा था, जो पहले वाले कोहली का बेटा था। मीन्स के वो क्या था, वो उसका पोता था, उस कोहली का जिसने पहली क्लास में, मिस्टर चिप्स की पहली क्लास में जिसने डेस्क लिड गिराया था, उसका वो पोता भी उस स्कूल में आया, मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट। चिप्स वुड से पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स with that little that had by then become a habit with him, okay। और मिस्टर चिप्स उसने उसे कहा, अब मिस्टर चिप्स जो है वो अपने जो भी रिमार्क्स देता था उसमें उसके वो मुंह जो है वो उसका ऐसे होता था जैसे कि आई मीन क्या वो एक उस हैबिट उसकी बन चुकी थी कि वो पॉजेस देता था बोलते हुए, आई मिस्टर चिप्स ओके, सो समथिंग लाइक दिस। तो वो हैबिट बन चुकी थी। वो क्या कहते हैं, कोहली यू आर स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस। कोहली तुम जो इनहेरिटेड ट्रेडिशंस, इनहेरिटेड मींस जो हेरिटेबल हूँ, जो फिलियल हूँ, ओके, जो मिरास में जो है वो मिली हूँ। तो वो क्या कहता था कि कोहली तुम विरासत में जो है ना वो पाई गई जो रवायात है ना उसकी उम्दा मिसाल हो तुम। क्यों विरासत में पाई गई जो है रवायात उसकी उम्दा मिसाल है, क्योंकि वो थर्ड जो बंदा है अपने खानदान का वहां पर आ रहा है। आई रिमेम्बर योर ग्रैंडफादर, ही कुड नेवर ग्रैस्प द एलिवेटिव एब्सोल्यूट। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में भी याद है, और ये एबलेटिव एब्सोल्यूट जो है वो लातीनी ग्रामर का एक उसूल है, एबलेटिव एब्सोल्यूट, ओके। So an absolute construction in Latin with a noun and participle or adjective in the ablative case, okay। So ये उसका जो उसूल है, जिस तरह से आप अपनी ग्रामर में कुछ उसूलों के बारे में पढ़ते हैं, तो क्योंकि मैं जब क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ाता था वो कहता था कि तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था वो कभी भी जो एबलेटिव एब्सोल्यूट है उनमें कभी एक्सपर्ट नहीं हो पाया, ओके। मींस के वो नाउन की गलती को कभी समझ नहीं पाया। A stupid fellow, your grandfather, okay, your grandfather was a stupid fellow, okay, अहमक था एंड बेवकूफ था your grandfather, your father too, और तुम्हारा बाप भी बेवकूफ था, okay। And I remember him. He used to sit at that far desk by the wall. मुझे उसके बारे में याद है, वो दूर वो डेस्क के पास वो बैठता था। He wasn't much better either. वो भी कुछ
खास नहीं था, बस ऐसे ही था। बट आई डू बिलीव माई डियर कोहली दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट। ओके, लेकिन वो कहता है मेरे डियर कोहली, मेरे प्यारे कोहली, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि तुम इन सब से बड़े बेवकूफ हो। ओके, तो वो कहता है कि तुम्हारा जो फादर है वो भी बेवकूफ था, तुम भी, तुम्हारा तुम्हारा दादा भी बेवकूफ था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उन सबसे बड़े बेवकूफ हो। ओके, रोर्स ऑफ लाफ्टर। ओके, तो वो जो कहकों की जो गूंज है वो दूर तक गई। अ ग्रेट जोक, दिस ग्रोइंग ओल्ड बट अ सैड जोक टू इन अ वे। ओके, और वो कहता है कि वो बहुत बड़ी मजाक थी, और ये बूढ़ा होना ये एक सैड जोक है। ओके, ये बूढ़ा होना, ये बुढ़ापा भी एक क्या है, मजाक है इन अ वे, मीन के बहरहाल, क्योंकि आप इसका कुछ कर नहीं सकते। एंड एज द चिप सैट बाय हिज फायर विद ऑटम गेल्स रैटलिंग द विंडोज, और ऑटम गेल्स कहते हैं जो स्टॉर्म या टेम्पेस्ट या तेज जो तूफान है उसको ऑटम गेल कहते हैं, और रैटल का मतलब होता है बैंग या क्लैटर। ओके, यानी कि जोर जोर से खड़खड़ाना किसी चीज का। तो जब तूफान जो है वो खिड़कियों को क्या करता था, उस पे बैंग करता था, खिड़कियां उसकी वजह से खड़खड़ाती थी। द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम वेरी ऑफन अंटिल टीयर्स फेल। तो वो मजाकी और वो अफसुर्दगी की, वो मजाकी और अफसुर्दगी की, या वो खुशी और गम के जो जज्बात हैं, वेव्स का मतलब यहाँ पे हम जज्बात कर सकते हैं, खुशी और गम के वो जो जज्बात हैं वो मिस्टर चिप्स के ऊपर छा जाते थे, प्रिवेल्ड अपॉन मिस्टर चिप्स। और फिर क्या होता था, यहाँ तक कि उसके आंसू बह निकलते थे। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, और जब मिसेस विकेट उसका चाय का कप लेके आती थी जिसके बारे में उसने कहा होता था कि मुझे प्रेप से पहले चाय चाहिए, शी डिडंट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग। तो उसे पता ही ना चलता था कि वो हंस रहा था या रो रहा था। एंड neither did Chips himself, और मिस्टर चिप्स को खुद भी ये नहीं पता होता था कि वो हंस रहा था या रो रहा था। वो यादें इतनी खूबसूरत थी कि उनको याद करके हंसता था, और इतनी खूबसूरत थी कि उनको मिस करके मिस्टर चिप्स क्या करता था, रोता था। तो ये दोनों कैफियत उसके ऊपर क्या होती थी, तारी होती थी। और ये सारी यादें वो मिस्टर विकेट के घर रह के वहां पर वो फील करता था, जब वो अपनी पास की लाइफ के बारे में सोचता था, उन्हीं बच्चों के बारे में सोचता था जिनके साथ उसने वक्त गुजारा था। तो ये फीलिंग उसके ऊपर तारी होती थी। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये नावल मिस्टर चिप्स की जो रिकलेक्शंस हैं, जो मेमोरीज हैं, उस के बारे में हमें बताता है, या मिस्टर चिप्स हमें बताता है कि उसकी लाइफ में क्या गुजरा, अब की जो लाइफ है और जो उसने जिंदगी के 55 ईयर्स, मोर देन हाफ अ सेंचुरी जो गुजारे हैं, उसमें क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, वो उसने क्या किया देखा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।